Good morning students, welcome to online class. As 10th class SST चैप्टर 2 संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 57 ईस्वी तक। ठीक है, इसके पहले हमने गुप्त साम्राज्य पढ़ लिया, लोधी वंश पढ़ लिया, सल्तनत कालीन प्रशासन पढ़ लिया, तुगलक वंश पढ़ लिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मुगल कालीन भारत कि मुगल कालीन भारत में कौन कौन आए। हुमायूं, सुर साम्राज्य, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, मुगल कालीन भारत का समय था 1526 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक कि बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत का मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। कि पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, जिसमें उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये तुर्क मुसलमान का था और तैमूर का वंश था। चगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेना नायक चंगेज खां के वंश भी इसका ताल्लुक था। इसकी मां चंगेज खान की वंशज थी। नसरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठ गया। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला ये पहला तैमूर वंशीय शासक था। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर एवं राणा सांगा का युद्ध 1527 में हुआ था। बाबर ने ये युद्ध तुलगुमा पद्धति से लड़ा था और उपाधि धारण की थी। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के मोनी राय को परास्त किया और भागरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को भी परास्त किया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई है। इसे इसकी इच्छा के अनुसार काबुल में ही दफनाया गया है। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी। अब जिसका नाम बाबरनामा या तजुके बाबरी है। अब आता है अगला हुमायूं। बाबर के बाद उसका पुत्र नसरुद्दीन हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी और संभालने, हिंदाल और अलवर, मेवात एवं अपने चचेरे भाई सुलेमान को बदख्श का प्रदेश दिया। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना की। उनके मालवा गुजरात पर आक्रमण किया और हुमायूं एवं अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 ईस्वी में हुआ, जिसमें मुगलों की पराजय हुई और चौसा की जीत के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण कर ली और अपने नाम के सिक्के चलाए। शेरशाह का वास्तविक नाम था फरीद खां। में कन्नौज या बिलग्राम युद्ध शेरशाह हुमायूं के मध्य हुआ। हुमायूं हारकर भाग गया और दिल्ली की सल्तनत शेरशाह के अधीन हो गई। जीवन में उन्हें बटकल के पास शेख अली बख्तर की लड़की हमीदा से शादी की, जो आगे चलकर अकबर की मां बनी। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार व काबुल को जीत लिया। हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसने नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व में अफगान सेना को भी मच्छीवाड़ा युद्ध में हराकर पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के निकट उसने अफगानों को फिर परास्त किया और अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सुर और मुगलों को नेतृत्व बैरम खां ने किया। इसके बाद 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ समय बाद ही 24 जनवरी 1556 ईस्वी को वो दीन पनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया और गहरी चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं अफीम नशे में चूर रहता था। उसको अफीम लेने की आदत थी। वो ज्योतिष आस्था में रखता था, इसीलिए उस सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। 7 दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहनता था, क्योंकि ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता। अब आता है सुर साम्राज्य। सुर साम्राज्य का संस्थापक फरीद खां हसन खां का पुत्र था, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम, जो कि बिहार का जमींदार था। दक्षिण बिहार के तत्कालीन शासक बहार खां ने निहत्ते फरीद
शेर खां की उपाधि धारण की। उस साम्राज्य का पश्चिम कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल तक खाड़ी तक फैला हुआ था। मालवा में शेरशाह ने जीत लिया और 1544 ईस्वी में मालदेव को हराकर शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर एवं मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। शेरशाह ने मालदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था, जबकि जेता कृपा ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया, तभी शेरशाह ने कहा था। 1545 में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद विस्फोट होने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह ने 1553 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन बाद में अयोग्य उत्तराधिकारी के आपसी संघर्ष से सुर साम्राज्य का पतन हुआ। शेरशाह के सुधार और निर्माण प्रसिद्ध हैं। उसने भूमि माप, लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शिया बटाई, नक्श मुक्ताई, कनुगत नकदी जब्ती प्रणाली की प्रचलित की। 4 बड़ी सड़कें एवं अन्य सरायों का निर्माण भी करवाया गया। इसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक की, जिसका अस्तित्व आज भी है, जिसको सड़क ग्रांड ट्रंक के नाम से जाना जाता है। मुद्रा ढलाई में सुधार करते हुए उसने तांबे के 380 ग्रेन का दाम, चांदी का 178 ग्रेन का दाम 1 रुपया जारी किया। बिहार के एक झील के मध्य उनके मकबरे का निर्माण करवाया गया। ये मकबरा डमरू की आकृति वाला दिखाई पड़ता है, जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव है। फिर आता है अगला अकबर। अकबर का नाम सबने सुना है। अकबर का जन्म अमरकोट के पाकिस्तान किले में 1542 ईस्वी में हुआ। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खां ने उसका राज्याभिषेक किया था। बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया और अफगान सेनापति हेमू और मुगल प्रतिनिधि बैरम खां के मध्य पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई। गर्दन में तीर लग जाने से हेमू बेहोश हो गया और अफगानों की हार हुई। हेमू बिहार के अफगान मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। वो 22 युद्धों में विजय प्राप्त कर चुका था और उसने राजा विक्रमादित्य की उपाधि को भी धारण कर रखा था। अकबर ने 1562 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा चुनार का किला, बोडवाना का किला जीता। उसने सुरजनहाड़ा से रणथंभौर का किला भी जीत लिया। राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया और 1570 ईस्वी में मारवाड़, बीकानेर दोनों ने अपने किले अकबर को दे दिए और मुजफ्फर शाह से गुजरात एवं दाऊद खां से बंगाल का क्षेत्र भी अकबर ने छीन लिया। महाराणा प्रताप का मानसिंह और आसफ खां के संयुक्त नेतृत्व में मुगल सेना के साथ हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध 1576 में हुआ, परंतु मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगल सेना के लौटते ही प्रताप ने अपने क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और सामंतों को अपनी जागीरें प्रदान की। काबुल, कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, कंधार, खालिद पर अकबर की मुगल सेना ने निर्णायक जीत प्राप्त की और अकबर ने खाना देश का नाम धनदेश रखा। 1601 ईस्वी में असरगढ़ पर मुगल अधिकार हो गया और यह अकबर की अंतिम विजय थी। यूसुफ हाजू के हमले के साथ ही राजा बीरबल की मृत्यु हो गई। अकबर स्वयं एक लंबी बीमारी के बाद चल बसा। उसे सिकंदरा के मकबरे में भी दफनाया गया। अब अगला इन्होंने राजपूत कन्या के साथ विवाह किया था। इसे राजपूत के प्रति अपनाई गई नीति के में अकबर ने संबंध बनाना और शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों को भी अपने अधीन करने का कार्य किया था। अब आता है जहांगीर। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इनका नाम सलीम रखा गया। सैन्य सेवाओं के कारण सलीम को 12,000 मनसब प्राप्त था। 1599 ईस्वी में सलीम ने अकबर के विरोध विद्रोह कर दिया था। अकबर द्वारा दमन के लिए भेजे गए अबुल फजा को 1602 ईस्वी में वध करवा दिया। 1605 ईस्वी में आगरा के किले में सलीम ने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि को धारण कर लिया। उसने सिख गुरु अर्जुन देव की मृत्यु दंड दिया और जहांगीर की कंधार विजय सैनिक और व्यापारिक दृष्टि महत्वपूर्ण मानी गई। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक
नामक विधवा से विवाह करके उसे नूर महल के नूरजहां की उपाधि दी। बाद में उसे बादशाह बेगम बनाया गया। ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉरिंग्स सर टॉमस रो उसके दरबार में आए थे और 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। फिर अगला आता है शाहजहां कि इसका बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 ईस्वी में इसकी विवाह आसफ खां की पुत्री औरंगजुमन बानो बेगम मुमताज महल के साथ हुआ। फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में इसका राज्यारोहण हुआ। इसके काल में खानजहां लोदी जुजार सिंह का विद्रोह हुआ। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों की हुगली में पराजित किया। उसने अहमदनगर विजय मुगल साम्राज्य से कराया और बीजापुर के सुल्तान आदिल खां को भी उसने परास्त कर दिया। 1652 ईस्वी में शाहजहां ने अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय बनाया और 1657 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में भी कैद कर दिया। अपने भाइयों द्वारा मुराद और शुजा को मारकर वो स्वयं गद्दी पर बैठ गया और 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। उत्तराधिकारी हेतु धर्मठ का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ। फ्रेंच यात्री और इटालियन यात्री मंच ने शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया है। और अब अंतिम आता है औरंगजेब। औरंगजेब ने शासक बनने के बाद ही असम, कूच बिहार, कामरूप, मारवाड़ के राठौरों को पराजित किया। इसने राजा जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया और पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य हुई है। शिवाजी ने अपने महल के 23 किले राजा को जयसिंह को दिए और शिवाजी राजा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, मगर औरंगजेब उनके साथ में गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किया, अपितु षड्यंत्र पूर्वक बंदी बना लिया गया। शिवाजी अपने सहयोगियों की चतुराई पूर्वक योजना से गुप्त रूप से किले से बाहर महाराष्ट्र को चले गए और 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर पर कब्जा किया और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा नामक पर अधिकार किया। उसके काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% का कर बढ़ा दिया गया और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। औरंगजेब ने मजहब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया और उसने अकबर काल से चली आ रही प्रथाओं, झरोखा दर्शन, संगीत पर भी रोक लगा दी। इसके शासनकाल में 1600 में कुल गिने जाटों और 1612 सामंतवादियों में विरोध उत्पन्न होने लगा। 1722 ईस्वी 1757 में मुगल दरबार एवं तक षड्यंत्र एवं हत्या का केंद्र बनकर रह गया और तत्कालीन राजनीतिक शक्ति के रूप में इसका स्थान गौण रह गया। आपको आज ही मुगलकालीन भाग पढ़ा है, हुमायूं, सुर साम्राज्य, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके बारे में हमने आज पढ़ा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पढ़ेंगे अपन सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।